अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, बैक टू माय यूट्यूब चैनल SFP रिएक्शन। खुशामदीद करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। सितारे यासीन के व्लॉग का बहुत वेट किया, हर एक शख्स इंतज़ार कर रहा था, मगर सितारे यासीन का व्लॉग सैटरडे को नहीं आ सका। उससे एक दिन कबल रात के वक्त सितारे यासीन ने कम्युनिटी लगाई थी और उसमें जो शेर कहा गया था उस पर सबने अपने अपनी क़यास आराइयाँ की, अपने अपनी सोच बताई। और मेरा तो यही मुद्दा कल भी था और आज भी है कि ये हाजी ग़ुलाम साहब की वजह से ही की गई है। और सिर्फ हाजी ग़ुलाम साहब नहीं, उनकी फैमिली, मेरा कहने का मकसद है कि उनकी फैमिली और उनकी फैमिली में जितने लोग भी आते हैं ये सब उनकी ही कारस्तानी है। क्योंकि जैसे कि उल्टे सीधे थंबनेल लगाए जा रहे थे नी आयशा की तरफ से, और फिर ये जो अभी नया लगाया गया थंबनेल जिसमें बाकायदा नाम लेकर बात की गई है दो सपोर्टर्स से। एक दिन कबल तक तो हाजी साहब जो थे उन्होंने बड़े इत्मीनान और सुकून से वार्निंग दी थी कि नहीं बोलो ये वो, और लेकिन अब जो उन्होंने थंबनेल लगाया और व्लॉग में तो कुछ था नहीं इस तरह का कि जिसमें कुछ बात कर रहे हो, लेकिन उन्होंने जो थंबनेल लगाया था वो बहुत बुरा था, बहुत फितने वाला था। और ऐसा लगता था कि ये तमाम मुद्दा जो होगा क्या किस तरीके से वो सितारा के सपोर्टर से बदला लेंगे। वो क्या लिखा हुआ है कि आप फिर बाद में हमसे शिकायत नहीं करना, तो यानी वो क्या करेंगे, वो सपोर्टर्स के साथ करेंगे क्या, या उनकी फैमिली क्या कर लेगी। यकीनन उनकी फैमिली सितारा सपोर्टर को क्या करेगी, कुछ नहीं कर सकती। वो सितारा पर ही दबाव डालेंगे और सितारा को ब्लैकमेल करेंगे। पूरा घर ही इसमें शातिर और माहिर है, और सबसे बड़ा जो है मतलब जो असल करैक्टर है इस ख़ानदान का वो ही ये हाजी साहब है। जब तक ये ज़िंदा हैं मैं समझती हूँ कि ज़्यादा ही फितने उठते रहेंगे, क्योंकि इनके अंदर जो बुग़्ज़ और हसद भरा हुआ है, जो एक समझदारी होती है इंसान के अंदर, वो इनमें बिल्कुल भी नज़र नहीं आती है। तो ये कभी भी ज़िंदगी में ना खुद के ठहराव लाने देंगे, ना सितारा यासीन की और ना ही सितारा यासीन की अम्मी की। जब तक वो ज़िंदा हैं सितारा यासीन की अम्मी को अपने लिए मोहरा बनाए रहेंगे। वो हर अपना मुद्दा, अपने बच्चों का मुद्दा पूरा करवाते रहेंगे सितारा यासीन की अम्मी को यूज़ कर करके, उन पर दबाव डाल डाल के, उनको ज़हनी अजियत और टेंशन देकर। और ये हम सब जानते हैं कि जब जब वो सितारा यासीन की अम्मी को टेंशन देंगे, दबाव देंगे, तो मतलब सितारा यासीन को दबाव मिला, टेंशन मिली। सितारा यासीन अपनी अम्मी को चाहे उनके साथ जाने दे, इससे कोई गर्ज नहीं है। ये दूर रहकर भी सितारा यासीन की अम्मी पर ऐसा दबाव डालते हैं, इस तरह की अजियत देते हैं कि सितारा यासीन दूर रहकर भी तकलीफ़ में रहती हैं अपनी अम्मी की तरफ से। तो चाहे अम्मी कहा जाए कि अम्मी सितारे के पास रहें या सितारा से दूर रहें, मतलब जब तक हाजी साहब जिंदा हैं जब तक से वो बने रहेंगे सांप के मुँह के छछूंदर। यानी ना उनको निगले चैन होगा उस रिश्ते को, ना ही उगले चैन। यानी इस दोराहे पर इनका रिश्ता खड़ा हुआ है कि इनको ना तो छोड़ा जा सकता है और ना ही पकड़ा जा सकता है। दोनों सूरतों में ये अजाब जान बने रहेंगे जब तक ये सलामत हैं। हो सकता है जब इस दुनिया से गुजर जाए कुछ ठहराव आ जाए ज़िंदगी में, क्योंकि फिर इनकी अम्मी को यूज़ करने वाला नहीं रहेगा। लेकिन बहरहाल अभी तक यही कुछ नज़र आ रहा है और यकीनन उन्होंने इस वक्त दबाव डाले हैं और सितारा यासीन ने यकीनन इस वक्त एक ज़हनी तकलीफ़ महसूस की है और वो व्लॉग बनाने की कंडीशन में नहीं रही हैं। मुझे कुछ ऐसे ही लगता है, मगर वो आएंगी और मुझे मालूम है वो ये बात कभी भी रिवील नहीं करेंगी, क्योंकि अगर उन्होंने ये बात बता दी तो फिर उनको मज़ीद सहना पड़ जाएगा अपने स्टेप फादर की तरफ से और उनकी अम्मी को सहना पड़ेगा। तो मेरा पूरा इस बात पे यकीन है कि इस वक्त जो व्लॉग नहीं आया है और जो कम्युनिटी सितारा यासीन ने डाली थी वो इन्हीं चाचू की वजह से डाली थी, इन्हीं की औलादों की वजह से डाली थी। तो जी ये चाचू की तरफ ही हम बात करते हैं अभी कि ये चाचू हैं कैसे। आप देखते हैं कि ये हज़रत सितारा यासीन के घर में जाते हैं, बहुत ऐश करते हैं, मज़े करते हैं, बादशाहों वाली ज़िंदगी गुजारते हैं। हुक्म जैसे जारी करता है कोई बादशाह इस तरीक़े से करते, बैठे बिठाए हर चीज़ मैसर आ जाती है, इज़्ज़त अलग मिल रही होती है।
लेकिन उसके बावजूद ये इस कदर नाशुक्रे होते हैं कि वहाँ से निकलते के साथ ही बस इनके टूनी अलग हो जाती है, इनका बर्ताव अलग हो जाता है, इनकी व्लॉगिंग का तरीक़ा अलग हो जाता है, इनकी औलादों की ज़बानें अजीब सी चलने लगती हैं। अभी घर से निकले नहीं थे, निकलने के लिए टिकट वगैरह हो गई थी जो कुछ, उसमें ही आपने सबने देखा कि सितारे यासीन के इलाके का पता इन बुज़ुर्ग ने बता दिया था। तो ये इस तरह के हैं। लेकिन वहाँ पर जब जाते हैं तो अभी हम देख रहे हैं कि वो हज़रत वो बूढ़े आदमी हैं, और जैसे कि ये बार बार कहती है नज्जो नी आयशा के पोल्यूशन है और इसके वजह से अब्बू खांसते हैं। तो एक तो पोल्यूशन है, मसलन इनका ये कहना मिट्टी रहते हैं, तो मिट्टी विट्टी का चक्कर है, तो उसकी वजह से वो खांसते हैं। ऊपर से आपने उनको ये जिम्मेदारी पकड़ा दी कि ये घर में कलर वलर और जो डेंटिंग पेंटिंग है घर की, वो भी ये बुजुर्गवार करेंगे। एक सेहतमंद इंसान भी अगर इस डेंट पेंट में रहता है तो उसको भी अजीब सी एलर्जी होना शुरू हो जाती है। और ना कि एक बूढ़ा आदमी जो पहले ही खांसी का एलर्जी का मरीज़ हो। तो ये काम तो आपने करवाने थे। आप अपने बेटे उमर को, जिसके ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया कि वो इतना बड़ा शातिर है कि थंबनेल लगा लेता है और स्टेटस डाल देता है, तो आप उससे ही करवा लेते, उसी को खड़ा कर देते अगर कोई नहीं मिल रहा था तो। मर्द तो है ना, वो मर्द की तो सूरत है, वो खड़ा रहता, उसके सामने मजदूर होते। लेकिन हमने यही देखा कि बुजुर्गवार वहाँ पर घूम रहे, इसके अलावा उनको रोटी पानी भी नसीब नहीं हो रहा है। अगर चे दो चार कितने ही दिन के लिए नीनज्जो गई थी सितारा के घर पर, तब भी हमने ये नहीं देखा कि उसकी बड़ी बेटी तो थी, जो बड़ी से जो छोटी है फातिमा से, वो भी हाई क्लास में पढ़ती है, तो उससे नहीं काम करवाया जा सकता था। अगर वो मिडिल क्लासेस नहीं पढ़ती है तब भी वो जवान बालिग लड़की है, और उनके घर में तो बचपन से ही सारे काम करवा दिए जाते, तो उनको घर पे खाना नहीं खिलाया जा सकता था। और अब जबकि नीनज्जो आ चुकी हैं तब भी हम यही देख रहे हैं कि वो बुजुर्गवार चलते हुए जाते हैं, किसी ढाबे पर बैठते हैं और घर का बाहर मतलब घर के खाने के बजाय बाहर का अजीब सा खाना खाते हैं, और दिखा भी रहे हैं वो हाँपते काँपते। यानी इस तरीके की औलादें हैं। ऊपर से थंबनेल लगाती हैं, अपने बाप को गालियाँ पड़वाती हैं, और बाप उल्टा क्या करता है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे की तरह से वो अपनी औलादों को तो कंट्रोल नहीं कर पाता, क्योंकि या तो उसकी उस शैतानी जो फितरत है उसको तक़वियत मिलती है उन बुजुर्गवार को, या फिर वो इतने बेबस हो जाते हैं। और मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि अगर शैतानी उनकी फितरत को तक़वियत मिल रही तो फिर तो बात ही मुक गई, बात ही सामने आ गई कि भाई वो उनकी फितरत इस तरह की, वो तो खुश है इस गंध में बैठकर। लेकिन अगर उनकी इस तरह का मामलात नहीं है, वो मतलब मजबूर हो जाते, तो क्यों मजबूर हो रहे हैं जब उनके पास एक सितारा जैसी बेटी मौजूद है जो उनकी औलादों से करोड़ गुना ज़्यादा इनकी खिदमत भी करती है, इनको इज्जत भी देती है। तो फिर इनको किस बात का इनको ब्लैकमेल होना, किस बात का इनको डर, और किस बात की इनको कमज़ोरी अपनी औलादों से। तो साफ पता चलता है कि ये ख़ुद भी यही चाहते हैं, और इस वक्त भी जैसे कि मैंने कहा कि अपने बच्चों को ये कुछ नहीं कह रहे, चाहे ये बाहर ढाबे की रोटी खाएं, चाहे ये एलर्जी के मरीज़ होकर जिनको मिट्टी से एलर्जी हो वो पेंट के घर में पेंट करवाएं, घर में पेंट वगैरह करवाएं, खड़े रहें। इससे आप ज़ाहिर समझ सकते हैं कि इनकी ख़ुद की फितरत में है ज़लील होना, और नाफरमान औलादों को डिज़र्व करते हैं ये, और ये डिज़र्व करते हैं इस तरह की तकलीफ़ें। और इसीलिए ना ये सितारा की शुक्रगुज़ारी नहीं करते, रब की शुक्रगुज़ारी नहीं करते। अब देखिए क्या होता है, ये कहाँ कह तो रहे कि वह उधर निकल जाएंगे सऊदिया, और सऊदिया में इनकी सदमा जो हुई है वो शिफ्ट हुई है। और अब देखते हैं सदमा क्या करती हैं। सदमा तो गई हैं उस घर में, न्यू घर में, और बिल्कुल सितारा की कॉपी हो रही है। वैसे भी हर व्लॉग में सितारा की कॉपी चलती है उन साहिबा की, वक्तन फ़वक्तन। बस क्या कहा जाए, वो औरत ऐसा लगता है बड़े गौर से सितारा के व्लॉग देखती है, और अभी भी उसकी यही हरकतें हैं। सितारा अपने किचन को सेट कर रही थी, ये भी वही काम कर रही है। और सितारा ने अपने घर में कहा मैं ये इधर मैट्रेस लगा रही हूँ, ये कर रही हूँ, वो भी इसी तरीके को लेके चल रही है। लेकिन कॉपी करते में जो कहते हैं ना, नकल के लिए भी अक्ल की ज़रूरत होती है, तो इन मोहतरमा के पास अक्ल तो है बिल्कुल भी नहीं। और इन्होंने अपनी बेटी को बजाय इसके, जब अपने घर को साफ़ सुथरा करती, कारपेट वगैरह बिछाती, जो कुछ इनको बिछाना था, गद्दे वद्दे, अपनी बच्ची को छोड़ती, इन्होंने ऐसे ही छोड़ दिया।
और छोड़ा भी था तो बच्ची को मोज़े वगैरह पहना देती, वो भी नहीं, उन्होंने कोई सॉक्स वगैरह कुछ नहीं पहनाया। और कह रही हैं देखिए मेरी बच्ची के इतने गंदे पैर हो गए। तो यानी अपना फुहाड़ापा भी बता रही कि मैं इतनी फुहड़ हूँ कि मैंने घर की सफाई नहीं की और आते के साथ ही मैं किचन 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 करे आ रही हूँ। अरे भाई पहले घर तो साफ कर लो, फर्श वगैरह तो साफ कर लो। वहाँ इतनी मिट्टी है कि बेचारी बच्ची के पैर जो थे काले पड़ गए उस मिट्टी से, और बाकायदा उनका ये भी कहना था कि सूज भी गए। तो अफसोस है आप पर, आपका पूरा व्लॉग एक तो झूठ, आप हर अपना जो थंबनेल होता है झूठा होता है और आपकी हरकतें फेक होती हैं, कॉपी लिए हुए होती है। इसके अलावा ये साहिबा बोल रही हैं कि इनके अच्छी सी वाइब्स आ रही है, यानी वही बात हो गई ना। सितारा यासीन जब आई थी तो सितारा ने कहा था इस घर में अच्छा लग रहा है, इस घर में आके खुशगवार एहसास हो रहा है। माँ ने भी कहा था, सितारे की अम्मी ने भी और साजिद साहब ने भी और बच्चों ने भी और ख़ुद इन्होंने भी, सितारे यासीन ने भी, वही बात को इन्होंने अपने थंबनेल पर चस्पा कर दिया ये बताने के लिए कि भाई मैं चल तो रही हूँ लेकिन भाई मैं आगे बिल्कुल नहीं दौड़ सकती, सितारा के पीछे काफ़ी कोशिश कर रही हूँ लेकिन नहीं भाई, हार जाती है, इनकी सांस फूल जाती है क्योंकि इनमें कोई दम खम नहीं है, इनमें कोई टैलेंट ही नहीं है, बिल्कुल ही बकवास टाइप की खातून है ये, बिल्कुल बकवास टाइप की हैं ये। इनमें बस सिर्फ हादसा बगस ये ज़रूर इनके अंदर बहुत अच्छा है, फितना बहुत अच्छे से फैला लेती, किसको कब यूज़ करना है ये इनको आता है। ये पूरी लीडर है इस ग्रुप की, फितना ग्रुप की लीडर हैं ये। और फितना ग्रुप की लीडर को जब इनमें एक जहाज़ भी शामिल है और जब ये चाहती हैं तो जहाज़ के नाम से किसी को टैग करवा के एक्टिव करवा सकती हैं, अपनी खुद हाथों से कर सकती, अपनी बेटी से करवा सकती हैं। और जब चाहे ये उस जहाज शाह को पुश कर सकती है कि भाई कमेंट्री लगा, और वो कमेंट्री लगा देता है। तो ये इस मामलात में तो बहुत ही फॉरवर्ड है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ये ज़बरदस्त है ये। बाकी इनके अंदर कोई टैलेंट नहीं है, कोई तमीज़ नहीं है, कोई अदब लिहाज नहीं है, अखलाक नहीं है और शराफत नहीं है। खैर बहरहाल जो भी हरकतें कर रही हैं तो इनकी जो शागिर्दा हैं, और जब इन्होंने भी अपना बच्चा 10-11 मंथ में पैदा किया था झूठ बोल बोल के, अब इनकी जो शागिर्दा हैं वो बहुत जल्दी ही निकाल रही हैं। जितना ये लेट ले गई थी अपने बच्चे को पैदा करने में, मलक को काफ़ी लंबा टाइम ले गई थी, पैदा ही नहीं हो रही थी, सब गिने जा रहे थे, उतने ही तेज़ी से इनकी शागिर्द नैनो जो है वो बच्चे को दुनिया में लाने पे तुली बैठी है। पहले चंद मंथ पहले उसने कहा था मेरे साथ बच्चे का मतलब मिसकैरेज हो गया, चलो जी वो ख़त्म हो गया था, लेकिन 1 मंथ का तो वक्फ़ा दिया जाता है, लेकिन उन्होंने मंथ का भी वक्फ़ा नहीं दिया और कहा कि मैं प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ। और भाई प्रेग्नेंट हुए, उनके 3 महीने हुए और इन्होंने अल्ट्रासाउंड करवाया और इनका बच्चा उसमें दौड़ भाग रहा था, मुंह फाड़ रहा था, हाथ पाँव हिला रहा था। ऐसा नहीं होता है, किसी तरीक़े से नहीं हो सकता है, मगर उनका बच्चा शैतानी बच्चा, पता नहीं कौन सा बच्चा था, वो सब काम कर रहा था। और अब मेरे ख्याल से हफ्ता 2 हफ्ता हुआ है या इससे थोड़ा सा ज़्यादा हुआ होगा कि वो उनको जेंडर भी रिवील हो चुका है, यानी इन्होंने अभी बताया नहीं है लोगों को लेकिन उनको पता चल चुकी है। और फिर ये कि वो चंद हफ्तों में ही दुनिया में आ जाएगा। अरे भाई कौन सा बच्चा है ये, कौन सा है जो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर या जनवरी 5 यानी 7 महीने से ही पहले वो आ जाएगा दुनिया में। 7 मंथ का होता तो चलो कह भी देते कि प्री मैच्योर्ड हो गया है बच्चा, लेकिन ये बच्चा तो बहुत ही फास्ट है भाई, ये बहुत ही शैतानी बच्चा है। मैं मान नहीं सकती कि भाई 5 महीने में बच्चा निकल जाए और बच भी जाए। तो ये जी कुछ लगता है यही बात जो लोग कह रहे हैं कुछ लोग कि ये प्रेगनेंसी फेक है, वो वाकई ऐसे ही लग रहा है। और ये लोग खुद अपनी बातों से ही पकड़े जाते हैं कि ये फेक लोग हैं, ये झूठ बोलने में माहिर हैं, बहुत माहिर हैं। जैसे कि अपनी लाइव में ये नैनो साहिबा फरमा रही थी कि जब चैनल वगैरह नहीं थे तो हम सब मिलजुल कर रहते थे, जब से ये चैनल का चक्कर चला है तब से हम में लड़ाइयाँ हुई हैं। इन्हीं मोहतरमा की बात थी जो चंद महीने पहले की बात है, ज़्यादा टाइम नहीं गुजरा है, कि इस मोहतरमा ने बताया था जब ये डीडी के ख़िलाफ़ में बात कर रही थी कि डीडी ने तो हमें मना किया था सितारा यासीन से नहीं मिलने को, तो मुझे बहुत मना किया जाता था और हम लोग, मैं मिलती नहीं थी सितारा यासीन से, और अब ये बोला जा रहा है। तो क्या आप क्या कहना चाहती हैं? आप कहना चाहती हैं कि चैनल बनने के बाद ये हुआ है? पहले आप कह रही थी चैनल बनने से पहले ही आप लोग के घर इतने फसादात थे कि आपस में मिलना जुलना बनता, सितारे घर जाना बनता।
सब झूठ, इतना झूठ बोलते हैं आप लोग ने तो बस ठान लिए। तभी तो आप लोग आराम से कुरान उठा लेते हैं, कुरान उठाने को बोलते हैं और मुक़द्दस जगहों का मतलब इस्तेमाल करते हैं, झूठ झूठ बोलते हैं कि हाँ भाई हमने ये कर लिया, सितारा ने ये कर लिया। खुद सारे कांड किए हुए झूठ बोले हुए लोग सितारा पे ही सब कुछ डाल देते हैं।